हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट मेंस एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे। यह एग्ज़ाम रिटन टेस्ट है जो कि डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगा। इसमें दो सेक्शंस होंगे, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। जनरल इंग्लिश जो कि 60 मार्क्स का होगा और जनरल हिंदी जो कि 40 मार्क्स के होंगे। इन दोनों में सम्मिलित रूप से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 24 मार्क्स और हिंदी की अगर बात करें तो इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 16 मार्क्स है। अगर हम इस एग्ज़ाम के टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आपको ये दोनों सेक्शन के लिए 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। बहुत सारे लोग पेपर के बारे में पूछते रहते हैं कि सर पेपर जो मिलेगा हम लोग को वो रूल्ड रहेगा या ब्लैंक रहेगा। तो मैं आप लोग को एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो भी पेपर आपको मुहैया कराया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में वह ब्लैंक पेपर होगा। नेक्स्ट, अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम देने के बाद हमारे मन में सबसे ज़्यादा सवाल यह आता है कि क्या हम मेंस का तैयारी करें या नहीं करें। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस? यह सवाल आज सबसे अहम सवाल है। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अनरिजर्व मेल कैटेगरी में आते हैं और आपके 78 या इससे अधिक मार्क्स बन रहे हैं तो आप बेहिचक मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। वही रिजर्व मेल कैटेगरी के लिए यह जो कट ऑफ है वो 74 मार्क्स के आसपास का है। फीमेल के लिए अगर आपका 70 से ज़्यादा क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप बेहिचक मेंस के प्रिपरेशन में लग जाएं। इस कट ऑफ में 2 नंबर माइनस या प्लस का डेविएशन संभव हो सकता है। आगे आइए हम चर्चा करते हैं सेक्शन वाइज डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि जनरल इंग्लिश में आपको एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज, वोकेबलरी बेस्ड जैसे स्पेलिंग टेस्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ग्रामर। ग्रामर में वॉइस, नरेशन, कॉमन एरर एटसेट्रा ये सब टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। आइए अब हम विस्तार से इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम जनरल इंग्लिश की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको एक एसे दिया जाएगा जो कि 20 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको 3 या 4 चॉइस दिया जाएगा जिसमें से किन्हीं एक पर आपको एसे लिखना होगा। इसके बाद एक आपको लेटर दिया जाएगा जो कि 10 मार्क्स का होगा। प्रेसिस की बात करें तो ये 10 मार्क्स का हो सकता है। कॉम्प्रिहेंशन जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब आपको क्वेश्चंस के आंसर पैसेज के अनुसार लिखने होंगे, यह 10 मार्क्स का होगा। पांचवा सेक्शन जो होगा वो ग्रामर या वोकैब वेस्ट होगा जो कि 10 मार्क का होगा। इसमें से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन, एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन, इडियम्स उसका मीनिंग और उससे सेंटेंस का फॉर्मेशन करना या फिर सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। वहीं अगर हिंदी की बात करें तो इसमें निबंध लेखन,
15 अंक का, पत्र लेखन 10 अंक का, संक्षेपण 5 अंक का, अपठित गद्यांश 5 अंक का एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न 10 अंक के होंगे। व्याकरण से संबंधित प्रश्नों में मुहावरा एवं उससे संबंधित वाक्य की रचना करना, वाक्य को शुद्ध करना अथवा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि की परिभाषा, इसके भेद और इसके प्रकार, ये सब अगर हम ओवरऑल पेपर के पैटर्न की बात करें तो हम यह देखते हैं कि दोनों सेक्शन को अगर कंबाइन कर लिया जाए तो एसे और लेटर आपका 50% मार्क्स को कवर करेंगे। लास्ट ईयर जब 2016 में एग्ज़ाम हुआ था तब भी एसे और लेटर लगभग 50 मार्क्स के पूछे गए थे। वहीं प्रेसिस और कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लगभग 30% मतलब 30 मार्क्स कवर करेंगे। अगर ग्रामर और वोकैबुलरी की बात करें तो ये दोनों को मिलाकर 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अतः इससे यह स्पष्ट है कि आपको सबसे अधिक एसे, लेटर और प्रिसाइज पर मेहनत करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स।